नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। आज हमारा नज़रिया समाज के एक ऐसे पहलू पे जाने वाला है जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है देखभाल की। हम बात कर रहे हैं जीवन के उस चौथे पड़ाव की जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं। आज हम आप सबको एक वृद्धाश्रम की यात्रा कराने जा रहे हैं जहां अपनों का साथ भले ही ना हो लेकिन अपनों से मिलने की आस बनी हुई है, जहां अपनी सूझबूझ भले ही साथ छोड़ दी हो लेकिन वहां के जो केयर टेकर हैं, वहां के जो देखभाल करने वाले हैं, उनके सहारे ही उनकी ज़िंदगी कट रही है। वृद्धाश्रम की कहानियाँ अक्सर हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। प्रश्न चिन्ह अपनों से दूर होने का कारण, विषय, आखिर ऐसे क्या समस्या है जिसकी वजह से बच्चे अपने माँ बाप को पालने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं ना कि एक माँ बाप 10 बच्चे को पाल लेते हैं लेकिन 10 बच्चे मिल करके भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। आज इसका जीता जागता उदाहरण लेकर के मैं अपने शो अनुप्रिया का नज़रिया में आई हूँ। आप सबके सामने उन तमाम लोगों को रूबरू कराने आई हूँ जो भले ही अपने परिवार से दूर हैं लेकिन प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप में उनसे हमेशा मिलने की और उनकी अच्छे रहने की कामना करते हैं। तो चलिए हम आज के सफ़र पे चलते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम पटने ही गए बेटा। अच्छा, अभी आप कितने समय से यहाँ पे रह रही हैं? 1 साल हो गया बेटा। 1 साल हो गया है। हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे रहते हुए? नहीं मन लगता बेटा। अच्छा। लगता है ज़बरदस्ती रहते हैं। हाँ, मन नहीं लगता बेटा। ए मामा के हवा घर में? हमरा घरे हमरा देश से कोई ना। हमरा न बबुआ होलन न मैया एगो होके 1.5 बरिस के होके जे राम देलन जे ले लेलन। अच्छा अच्छा। और मालिक? मालिक तो पहला ही मैया के होइला के बाद ना मालिक को खत्म पहला ही ना हो गेलन। अच्छा अच्छा अच्छा। मालिक के खत्म होला के बाद मैया होल तो परिवार हो जाके ठीक है। सब लोग कहल के मास्टर अफसर इंजीनियर सब तो घर में हमर भरल है। मालिक कौची करहन तुम? वो तो अपन खेती गिरती करवा बहल थी। किसान हन। हाँ। क्या घर वालों की तरफ से कभी कोई कुछ लोग आते हैं तो कुछ बोलते हैं कि मम्मी चलिए, या कोई शादी ब्याह हुआ तो? नहीं, ये तो चलने के लिए अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है बेटा। मेरी बेटी जो है ना संयुक्त परिवार में है, वो उसको कहते कि माँ हम अपने पास रखेंगे तो लोग कहेगा कि माँ को रखी हुई है तो हमको तकलीफ़ होगा, पीड़ादायक होगा। इसीलिए बोले कि माँ हम तुम्हारी दूसरे जगह व्यवस्था कर देंगे। हम तो है ही हैं मगर ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। होता है बच्चे को। हम कहे ठीक बेटा, जो तुम उचित समझो वो करो। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे कैसे आए, कैसे पता चला यहाँ पर के बारे में? तो हमारे पोता लोग उसी के बताया उन लोगों ने कि ऐसी ऐसी बात है, आप यहाँ रहना पसंद करेंगे तो क्योंकि जगह कम है, आदमी बहुत ही हो गए हैं, आपको भी दिक्कत होगी परिवार में रहने में और हम लोग को भी अगर आपको अच्छा लगता है तो हम वहाँ। कितने बेटे हैं आपके? 1। और पोता कितना है? पोता है 2। अच्छा, दोनों पोते जवान हैं? दोनों पोते बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। अच्छा, ओके। कि जैसे वो लोग तो एकदम त्याग देते हैं, वृद्ध लोगों से मैंने कोई मोह ममता एकदम सब त्याग देते हैं। अगर नौकरी भी वृद्ध लोग कर रहे हैं उसके बाद भी वो पैसा लेते हैं लेकिन उसका समस्या समाधान वो लोग नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में लोग यहाँ पे ठेल देते हैं समाज के भय से, लोग लाज से, या मैंने जैसे भी हो। तो ये तो भरपूर जितना बनता है संस्थापक यहाँ इस संस्था में सेवा होता है। रिटायरमेंट के बाद हम OS थे, रिटायरमेंट के समय हम OS थे रेलवे में। ओके। तो मतलब रेलवे से आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो आप जो पेंशन मिलता है वो आप कहीं आपके पास है ना? ना, बाल बच्चों को तो हम काहे को रखेंगे? अच्छा। हम पैसा क्या करेंगे? अच्छा, सही बात है। बाबा एक बात बताइए, क्या आपको खुद का जो निजी सामान है या फिर निजी ज़रूरत है उसकी भरपाई कैसे होती है? वो लोग करते हैं। अच्छा, बच्चा लोग करते हैं। बच्चा लोग करते हैं, बच्चा को कह दिया वो पहुँच जाता है। यहाँ पे इतना समय बिता रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या क्या परेशानी हो रही है या कोई चीज़ का कमी लगता है यहाँ पे? जिंदगी का दूसरा नाम है परेशानी, जिंदगी का दूसरा नाम है, इसलिए उससे क्या घबराना है। हस्बैंड जब एक्सपायर कर गए ना बेटा
तो मेरे बाबूजी बोले कि आ जाओ यहाँ यहाँ आ जाओ, पटना आ जाओ। बाबूजी बोले कि जैसे सब कोई खाएंगे वैसे तो हम के बाबूजी खाना बहुत बड़ी बात नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हम नौकरी करेंगे। तो बोले कि नहीं नौकरी नहीं करना है, हम कि नहीं हम करेंगे ही। करने लगे, करते करते फिर हम स्कूल में गए। स्कूल में वहाँ ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद वही उसी स्कूल में रह गए। और कोरोना का हुआ, स्कूल ख़त्म हुआ, हम बर्बाद हो गए। तो बाबा ये नहीं लगता है कि हर तरीके से ऑक्यूपाई होने के बाद भी आपको अपने परिवार में ही जगह मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था, लेकिन जो संभव है वही नहीं मिलेगा। क्यों ये चीज़ संभव क्यों नहीं है? जब दो बेटा एक पत्नी रह सकती है तो बाप क्यों नहीं? तो परिवार में और भी तो लोग हैं। वही परिवार जो आपका परिवार है। हाँ हाँ वही, तो उनको भी दिक्कत होती है। और आपको दिक्कत नहीं होता है? हमको क्या, वाइफ चली गई अब नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, न ठीक है। और वाइफ भी अब गई ऐसे कि किसी से गिलास पानी भी नहीं पिया। एक आए एक नींद खुलती है, देखा आए तो पुकारते हैं, बच्चे को आवाज़ देते हैं कि उसे चली गई। और एक और चीज़ मैंने देखा, मैं जब भी लोगों से बात कर रही थी तो लोगों ने खुल के अपने परिवार के बारे में नहीं बोला। उन्होंने यही कहा कि उनके परिवार में उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको देखा जाता है, ज़रूरत की चीज़ों को भेज दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर एक ही सवाल है जिसका आंसर अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है इन सारी चीज़ों पर, कि जब इतना सपोर्ट है तो थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा रहने के लिए थोड़ा सा जगह क्यों नहीं पूरा पड़ पा रहा है परिवार में इन लोगों के लिए? उन लोग माने फालतू समझते हैं। बुढ़ापा जब आ जाता है ना, 80 साल 84 साल के हो जाते हैं और बउआ करके बोलेंगे तो लोग सोचते हैं कि दिमाग खा रहे हैं, माथा चाट रहे हैं, फालतू के बोल रहे हैं, जबकि उनको आधा पेंशन मिल रहा है। उसके बाद भी माने उन लोगों को मोह ममता नहीं, समझ गए ना। एकदम एकांत में लोग छोड़ देते हैं। अगर कोई गेस्ट भी आया तो लोग अंदरे रखते हैं, चाहते हैं कि मैंने कि हम मिले, कोई गांव के आदमी आए उससे भी मिलने लोग नहीं देते हैं, क्योंकि ढंग से लोग रखते नहीं हैं। न कभी स्नान बढ़िया से कराना है, न टाइम पर मुंह धोवाना है, न टाइम पर नाश्ता देना है, न कपड़ा साफ़ करना है। जैसे तैसे लोग रखता है तो लोग समाज के एथी से लाज से लोग अंदर ही रखता है। बहुत नज़दीकी जैसे बेटी आ गया, दामाद आ गया तो वो तो किसी तरह से घूम लिया लोग, लेकिन बेटा नहीं, बेटी लोग के भी मोह ममता नहीं रहता है। बुढ़ापा आने के बाद वो लोग भी बहाना बनाता है कि मैं ससुराल में हूँ, हमारे हस्बैंड नहीं चाहेंगे कि आप लोग को हम यहाँ रखें, मैं कैसे रख सकता हूँ, मैं आपके पास कैसे आ सकता हूँ, बाल बच्चा है उसको पढ़ाना लिखाना है, उसका देख रेख करना है। आएँ 5-10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा मिलजुल के अपना माता पिता से चले जाते हैं। तो आपने देखा आज किस तरीके से ये जो वृद्ध अवस्था के जो लोग हैं, एक आयु सीमा के जो लोग हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं और किस तरीके से अपनी दिनचर्या आपके साथ साझा करते दिखाई दे रहे हैं। वो खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी कहीं ना कहीं तलाश रही है अपनों का साथ। लेकिन इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी वह यही ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिवार वाले जहाँ भी हों, उनके बच्चे जहाँ भी हों, वो खुश रहें और स्वस्थ रहें। आप इस पूरे रिपोर्ट पे कमेंट करना ना भूलें। बने रहें अनुप्रिया के साथ, डेमोक्रेटिक चरखा के साथ।